हेलो फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। बीएस पाटिल जी को कर्नाटका का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, वो शपथ लिए हैं। ये कर्नाटका हाई कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। इनको शपथ किसके द्वारा दिलाया गया? जो कर्नाटका के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत जी, इन्हीं के द्वारा इस बीएस पाटिल जी को यहाँ पे शपथ दिलाया गया। जनवरी से ये पोस्ट वैकेंट था क्योंकि पी विश्वनाथ शेट्टी जी अपने टेन्योर से रिटायर्ड हो चुके थे, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, तो उन्हीं के जगह पे यहाँ पे ये बीएस पाटिल जी को बनाया गया है। ये अपना 14 जून से ये अपना पोस्ट जो लोकायुक्त है उस पर ये संभालेंगे, वहाँ पे वो अपॉइंट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा केरला ने टॉप किया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 का एक रिपोर्ट आया है, उसमें केरला ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में टॉप किया हुआ है। बेसिकली ई गवर्नेंस सर्विस क्या होता है? आजकल हमारे इंडिया में ज़्यादातर जितनी भी सारे पोर्टल्स हैं, स्कीम आ रही है, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका एक ई गवर्नेंस यानी ई फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करी जा रही है, तो इस चीज़ को लेकर के वो स्टेट, वो यूनियन टेरिटरी कितना फास्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने में, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और इस स्टेट में केरला काफ़ी टॉप पे है, केरला इस इंडेक्स में टॉप पे आया हुआ है। केरला के बाद बात करें तो पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान, ये भी क्या है लीडिंग स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरी में बात करी जाए तो जम्मू एंड कश्मीर क्या है, ये सारे जो यूनियन टेरिटरी हैं इसमें सबसे टॉप पे रहा है। तो केरला ने क्या किया है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी सिस्टम 2021 का रिपोर्ट हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उनके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो इसमें ये टॉप किया है केरला स्टेट। नेक्स्ट है हमारा इंडिया का पहला एक प्राइवेट ट्रेन सर्विस जो कि अंडर भारत गौरव स्कीम के तहत इसको ओपन किया गया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? कोयम्बटूर से लेकर के शिरडी तक ये चलेगा। ये पहला एक तरह से बोल सकते हैं प्राइवेट ऑपरेटर है, प्राइवेट ट्रेन बोल सकते हैं। ये खास करके एक इस थीम को लेकर के जो भारत गौरव ट्रेन का जो लॉन्च किया गया था, कब नवंबर 2021 में ही इसको लॉन्च किया गया था। उसका मेन एम क्या रखा गया था कि जो भारत हमारा है काफ़ी कल्चरल हेरिटेज से काफ़ी रिच है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसमें हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको क्या किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, जगह जगह लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। इस तरह को लेकर के यहाँ पे भारत गौरव स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में। उसी का एक पार्ट है, इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन लॉन्च किया गया है, एक तरह से ओपन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? कोयम्बटूर से लेकर के शिरडी तक। साउथ स्टार रेल इज रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर डेट ऑपरेट्स दिस भारत गौरव ट्रेन। तो साउथ स्टार रेल को रजिस्टर्ड किया गया है इस सर्विस प्रोवाइडर को लेकर के, जो कि इस भारत गौरव ट्रेन को ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो कैबिनेट ने अप्रूव्ड कर दिया जाए एक न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, धोलेरा एक जगह है अहमदाबाद में ही है, वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट डेवलप करने का यहाँ पे अप्रूवमेंट मिल गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी नहीं होती है, कनेक्टिविटी नहीं होती है, एक तरह से बोल सकते हैं रिमोट एरिया, वहाँ पे लोगों का डिमांड होता है कि हाँ यहाँ पे एयरपोर्ट खोलना चाहिए या फिर रेलवे स्टेशन खुलना चाहिए। तो जहाँ पे कनेक्टिविटी कम है या फिर सुविधाएं नहीं है, उस जगह पे एयरपोर्ट बनाना, वहाँ पे डेवलपमेंट करना, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोलते हैं। एक प्रोजेक्ट है, इसी के जरिए इसको बनाया जा रहा है। तो ढोलेरा एक गुजरात में ही है, अहमदाबाद के आसपास है, तो वहाँ पे बनाया जा रहा है। इसकी लागत बताई जा रही है 1305 करोड़ के आसपास यहाँ पे बताया जा रहा है, और ये 48 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत सारी जो एक एजेंसी है जो शामिल हो रही हैं, DISCL, JVC, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गए, वहाँ की जो गुजरात स्टेट्स हैं वो लोग इसमें शामिल हो रहा है इसको डेवलप करने में, इन्वेस्ट करने में। बात करें तो ये जो ढोलेरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बनेगा, अगर अहमदाबाद एयरपोर्ट से 80 किलोमीटर की ये डिस्टेंस पे ये आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा टोटल एनर्जी SE, एक कंपनी है जो कि फ्रांस की कंपनी है। इसने अडानी ग्रुप के साथ मिल करके एग्री किया है कि वो क्या $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। तो ये फ्रांस की कंपनी है और ये अडानी ग्रुप है इंडिया की,
तो इन्होंने इन्वेस्ट करेंगे अगले 10 साल में, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे $50 बिलियन, ताकि वो ग्रीन हाइड्रोजन को और बेहतर बना सके और अच्छे से प्रोड्यूस किया जा सके। तो मेन टारगेट ये है इकोसिस्टम को लेकर के जो कार्बन इमिशन है उसको कम किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही याद रखना है, टोटल एनर्जी जो फ्रांस की कंपनी है अडानी ग्रुप के साथ कितने बिलियन, $50 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है इंडिया में अगले 10 साल में ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। पहला फेज की बात करें तो अडानी जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितना ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन होगा लगभग 1 मिलियन टन का यहाँ पे कैपेसिटी का पर एनम बाई 2030 तक हर एक साल 1 मिलियन टन की कैपेसिटी से ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का यहाँ पे टारगेट रखा जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो मुंबई एयरपोर्ट पे एक लॉन्च हुआ है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली तरह का VAWT एंड सोलर PV सिस्टम। VAWT क्या है? वर्टिकल एक्सिस वाइंड टरबाइन है, विंड टरबाइन है। और सोलर PV वो कहाँ पे? छत्रपति जो शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं पे इसको एक लॉन्च किया गया है। खास करके जो भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो विंड टरबाइन पे चलती है, विंड को लेकर के और सोलर को लेकर के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा, जो कि इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से चलाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसको बनाया किसके द्वारा गया, डेवलप किसके द्वारा किया गया? विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसी के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। ये क्या होगा? द एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी कैन बी कस्टमाइज्ड ऑन ए नीड स्पेसिफिक बेसिस। अब इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जितना ज़रूरत उतना यहाँ पे यूज किया जा सकता है, उतना जनरेट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी VAWT ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसका फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत है। वर्टिकल एक्सिस वाइंड और टरबाइन, जो कि मुंबई एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज बिगिंस टुडे इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि किसका है? चीफ सेक्रेटरीज का जो कॉन्फ्रेंस है उन्हीं एक हुआ है, और उसको लीड कौन किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है वहीं पे ये 3 दिन का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि PM के द्वारा लीड किया गया है। इसमें खास करके ये बात किया जाएगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट है उसमें खास करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अर्बन गवर्नेंस है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी ऑयल सीड्स, दाल और भी जो हमारी जो खेती को लेकर के, कृषि को लेकर के जो सुविधाएं हैं और जो एक तरह से टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। तो इन चीज़ों को लेकर के यानी एजुकेशन पे बात हुआ है, अर्बन गवर्नेंस पे बात हुआ है, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन जो फसल है हम उसको कैसे पैदावार को बढ़ा सके, डाइवर्सिफाई कर सके, इन सारी चीज़ों को लेकर के इस कॉन्फ्रेंस में जो कि चीफ सेक्रेटरी का था उस यही धर्मशाला में जो हुआ है इसी में ये बातचीत करी गई है। और ये पहला है, फर्स्ट नेशनल इस तरह का पहला ये किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया मूव्स। इंडिया ने क्या किया है? 37वें स्थान पे आया है, 6 प्लेस ऊपर चला गया है। अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। यहाँ पे एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स होता है, उसमें 6 स्थान ऊपर इंडिया का पोजीशन चला गया। पहले कितने पे था? 43rd पे था, अब 37 पे चला गया है। ये 2022 का इंडेक्स है। ये किसके द्वारा कंपाइल किया गया है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको कंपाइलेशन किया गया है। इस लिस्ट में टोटल 63 नेशंस को शामिल किया गया था, जिसमें डेनमार्क क्या है? सबसे टॉप पे रहा है, जो कि लास्ट ईयर 3रे पोजीशन पे था, इस बार ये टॉप किया है। तो लास्ट ईयर डेनमार्क 3रे पोजीशन पे था बट इस बार ये टॉप किया है। स्विट्ज़रलैंड स्लिप कर गया है, पहले सेकंड पोजीशन पे स्लिप कर गया है। सिंगापुर अपना 3rd पोजीशन को एक तरह से रीगेन किया, 3rd स्पॉट फ्रॉम द 5th। यहाँ से ये सारे डेटा हैं। तो इंडिया का मेन याद रखना है कितना, पहले 43rd था, अब 6 प्लेसेज ऊपर चला गया है। और नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक कैश ई लॉन्च किया है, इंस्टेंट क्रेडिट लाइन ऑन व्हाट्सएप पे एक लॉन्च किया गया, एक फिनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है? कैश ई। वो फर्स्ट क्रेडिट लाइन सर्विस यूज जो AI पावर्ड का यूज करके इन्होंने बनाया है, चैट कैपेबिलिटी ऑन व्हाट्सएप। इससे बेसिकली क्या होगा, ये कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करेंगे? बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं कि इंस्टेंट क्रेडिट लाइन का जो एक्सेस है काफ़ी आसानी से मिल जाएगा कस्टमर्स को, सिमलेस, बिना कोई
परेशानी के काफ़ी फास्ट ये सारी चीज़ें होंगी। जो इंस्टेंट क्रेडिट लाइन है उसको आसानी से मिल जाएगा, जस्ट वो अपना नेम टाइप करके वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें तो ये क्या है, एक व्हाट्सएप पे बनाया गया बिजनेस प्लेटफॉर्म है, एक चैट सर्विस है, बस यही हमको याद रखना है। कैश ई ने क्या किया है, एक इंस्टेंट क्रेडिट लाइन व्हाट्सएप पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करें, अपेडा ने क्या किया है, एक 8 दिन का एक मैंगो फेस्टिवल बहरीन में एक तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है अपेडा के द्वारा। अपेडा क्या है, इसको सबसे पहले अपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सबसे पहले तो बात एक अथॉरिटी है, खास करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत ही इसको रखा गया है। तो अपेडा के द्वारा ही एक 8 दिन का मैंगो फेस्टिवल जो कि बहरीन में ऑर्गेनाइज किया गया है। वहाँ पे एक शोकेस बोल सकते हैं, वहाँ पे 34 तरह का 34 वैरायटीज़ वहाँ पे मैंगो का वहाँ पे शोकेस किया गया, जो कि हमारा ईस्टर्न स्टेट्स वेस्ट बंगाल से जो मैंगो की जो वैरायटी है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये वहाँ पे डिस्प्ले करा गया है। और बहरीन का एक जगह है अल जजीरा ग्रुप सुपरमार्केट, वहीं पे यहाँ पे इसको शोकेस के तौर पे लगाया गया है। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगा। बताया जा सकता है कि 8 दिन का ये जो मैंगो फेस्टिवल बहरीन में हुआ, किस ऑर्गेनाइजेशन, किस अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, अपेडा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है। हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए कि जो हमारी जो विंड को लेकर के, जो विंड एनर्जी को लेकर के क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, उससे कितने सारे एनर्जी डेवलप करी जा सकती हैं, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये पहली बार 2007 में मनाया गया था। वर्ल्ड यूरोप था, ब्रुसेल्स जो इनिशिएट किया गया था, यहीं पहले बार ग्लोबल विंड डे मनाया गया था 2007 में। ग्लोबल विंड डे का इस बार का थीम क्या है, इज सेलिब्रेट टू एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ विंड एनर्जी प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू इंडिविजुअल्स। विंड एनर्जी के जो बेनिफिट्स को एंजॉय करना और एक तरह से बोला जाए तो लोगों को इसके बारे में एजुकेशंस प्रोवाइड कराना कि विंड को लेकर के और पावर और इसकी पोटेंशियल को लेकर के इतनी है कि ये पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। तो इस बार का थीम बेसिकली यही है, इस पॉइंट को लेकर के यहाँ पे रखा गया है। तो वर्ल्ड विंड डे 15 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2022 का 15 जून को सेलिब्रेट किया गया है। खास करके इसमें एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि बहुत सारे जगह पे जो भी ओल्डर पर्सन है उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करना कि वो भी, उनका भी रेस्पेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। ये पहली बार जून 2006 में इसको मनाया गया था। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये जून 2006 में इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। इस बार का थीम क्या रखा गया है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे का थीम है कम्बैटिंग एल्डर अब्यूज, इस बार का थीम रखा गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।